हुआ। एक बार दक्ष ने ब्रह्मा जी के द्वारा एक पद प्राप्त किया। दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया गया, यानी कि प्रजा में एक प्रधान बना दिया गया। तो दक्ष को अहंकार हो गया कि यह मुझे जो है एक बड़ा दायित्व मिला है। और जो ही सभा में प्रवेश करने लग गया तो सभा में जितने लोग थे सब खड़े हो गए, केवल 3 लोग खड़े न हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष को अभिमान था। जो व्यक्ति अभिमान में होता है ना, वो कहीं भी अपना अपमान मान लेता है, क्योंकि अभिमान में ग्रसित है, उसे हर जगह अपमान ही समझ में आएगा। चाहे बारात लेके जाओ तो वहां से भी वह चला आएगा, महाराज मेरा सम्मान नहीं हुआ। अच्छा, भागवत में लेके जाओ वहां भी यही बात रखेगा, भैया वहां तो सोफा ही नहीं मिले, बोलो राधे राधे। तो जिसके अंदर अभिमान आएगा उसके अंदर यह भाव आएगा कि मेरा अपमान हर जगह हो रहा है। दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी तो ठीक है भैया, हमारे पिताजी हैं, भगवान नारायण हैं, लेकिन शंकर को किस बात का घमंड है? शंकर तो मेरा दामाद है, इसको खड़ा होना चाहिए। लेकिन शंकर ने मेरा अभिवादन नहीं किया। तुरंत उसने उद्घोष कर दिया, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानां च मत्सरात्। दक्ष ने कहा कि सभी लोग कान खोलकर सुन लें। सबने कहा भैया क्या हो गया? दक्ष ने कहा जब पढ़े लिखे लोगों की सभा रहा करे तो वहां पर पढ़े लिखे लोग ही बैठे, ऐसे मूर्खों को नहीं बैठाया जाता। यानी कि जब सामाजिक लोग बैठे हों तो वहां पर सामाजिक लोग ही आए, ऐसे असामाजिक तत्व प्रवेश न करें। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए, भैया कौन है ऐसा असामाजिक? दक्ष तो भोलेनाथ का अपमान करने जा रहा है। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, इस शंकर को देखो। कहीं विद्यालय में अध्ययन किया होता तो संस्कार होता, जीवन भर भूत प्रेतों की संगति की है और कुछ ज्ञान तो है नहीं। भगवान भोलेनाथ का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। ये अहंकार है। जबकि भोलेनाथ एक ऐसे स्वभाव के हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ऐसा कोई भी भक्त नहीं होगा जो साईं बाबा से लेकर पता नहीं कहां कहां पूजता है, लेकिन कहीं पर भी चला जाए भोलेनाथ को वो नहीं छोड़ता है। घूम फिर कर भोलेनाथ के पास आएंगे, चाहे वो देवी जी हो चाहे देवता लोग हो, क्योंकि भोलेनाथ ही हैं जो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। ये उनके स्वभाव में है। आशुतोष नाम है जो तत्काल तत्क्षण प्रसन्न हो जाए और तुरंत वरदान दे दे, ऐसे भोलेनाथ। भस्मासुर को भोलेनाथ ने वरदान क्या दिया था? जिसके ऊपर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। स्वयं के ऊपर संकट आ गया, भागने लग गए, लेकिन कितने दयालु हैं भोलेनाथ की कृपा जो है हर एक व्यक्ति के ऊपर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ का अपमान दक्ष ने किया। स्पष्ट रूप से बोल दिया कि यह शंकर ही है जो इस सभा के लायक नहीं है। सब एक दूसरे से बात करने लगे, भैया यदि इतनी ही चिंता थी, इतनी ही बुराई करनी थी तो फिर दामाद क्यों बनाया? दक्ष ने कह दिया अरे मैंने थोड़ी ना दामाद बनाया है, वो तो ब्रह्मा जी ने, पिताजी ने बोल दिया, तब तो मैंने अपनी पुत्री का जो विवाह इस शंकर के साथ कर दिया। दक्ष ने कह दिया कि मेरी जो कन्या है वह मृग लोचनी है और यह जो शंकर है यह मरकट लोचन है। यानी सती जी जो है मृग की तरह आंखों वाली हैं और शंकर जी जो है बंदर की तरह आंखों वाले। मरकट लोचन जब प्रयोग कर दिया तो नंदी जी को क्रोध आ गया, नंदी जी उठने लग गए। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने शांत कर दिया कि नंदी जी शांत रहिए। गाली है, ससुराल में सबको खानी पड़ती है, बारात लेकर जाओ तब भी गाली खाना पड़ता है। तो शंकर भगवान ने कहा नंदी जी हम गाली सह लेंगे, आप कुछ मत बोलिए। ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है कि दक्ष अपमान पर अपमान किए जा रहा है और भगवान भोलेनाथ सुनते जा रहे हैं।
अंत में दक्ष को इतना अभिमान हो गया कि दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि किसी भी यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को स्थान ही न दिया जाए। जो ही दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर उठकर खड़े हो गए और तुरंत बोलने लगे, अरे दक्ष, तू अभिमान में जब से देख रहा हूं भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। जिस भोले शंकर ने समाज के कल्याण के लिए जहर का पान कर लिया है, उन महात्मा, उन परमात्मा भगवान भोलेनाथ का अपमान करते जा रहा है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, बकरे की तरह जब से लगा हुआ है, तेरा जो सर है वह भी बकरे का लग जाएगा। नंदी जी ने जो ही श्राप दिया कि भृगु महाराज बैठे हुए थे, भृगु महाराज को क्रोध आ गया। भृगु महाराज ने कहा, है नंदी, ये दामाद और ससुर का झगड़ा, बीच में तू क्यों बोला? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भी भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं। कलयुग में कुछ लोग पाखंड करने के लिए शंकर जी का सहारा लेते हैं ना, बम बम बूटी जो लेते हैं, चिलम वाली, बोलते शंकर जी के भक्त हैं। भैया शंकर जी को कौन बोल रहा है कि वो चिलम पीते थे? यदि भांग चढ़ाते हैं तो भांग को संस्कृत में बोलते हैं विजया, यानी कि विजय को प्राप्त कराने वाली वस्तु। तो विजया चढ़ाएंगे तो विजय प्राप्त होगी। तो ये जबरदस्ती का प्रलाप रहता, आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर, इसी बहाने अपना जुगाड़ बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान के ऐसे भी भक्त होते हैं कि भगवान के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। भैया यदि भगवान की ही आपको लीला करनी है तो कृष्ण जी की लीला करके दिखाओ। यदि आपको भगवान की लीला करनी है तो 16,108 शादी करके बताओ, कोई नहीं कर पाएगा, है ना, एक ही भारी पड़ जाती है। बोलो राधे राधे। तो भगवान भोलेनाथ के गणों को जब भृगु महाराज ने स्थापित किया, पुनः गण खड़े हुए और समस्त गणों ने महाराज भृगु को श्राप दे दिया। सर्वभक्षा दुजातयः, भिखमंगा ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण यदि रहेंगे और ऐसे ही श्राप देने लग जाएंगे तो जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि सभी भिखमंगे हो जाएं, है ना। जो चाटुकार होते हैं भिखमंगे हो जाते हैं, क्योंकि सबको अपना स्वाभिमान बनाकर रखना चाहिए। ब्राह्मण देवता को श्राप लग गई, धीरे धीरे श्राप ही प्रारंभ हो गई, साप ही साप चलने लग गया। अब शंकर जी को लगा कि भैया ये सब तो बेकार हो रहा। शंकर जी को लगा कि अब हम ही यहाँ से चले जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ समस्त गणों को लेकर वहां से निकल गए। बहुत दिन बीतने के बाद दक्ष ने अपने मन में एक गांठ बना ली, इस शंकर ने मेरी सभा में मेरा अपमान किया है तो मैं इस शंकर को मजा चखाऊंगा। देखिए, यदि आपस में कोई बातचीत हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो कितनी भी कोई समझाइश दे दे संबंधी जन, रिश्तेदार जन, लेकिन जो गांठ है ना वो बन जाती है, वो फिर मिटने वाली नहीं है। लोग भले ही सुलह करा दें, लेकिन जो आपस में बात बिगड़ गई वो बनने वाली नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वही गांठ आज भगवान भोलेनाथ और दक्ष के बीच में बन गई। दक्ष ने पुनः हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। मां भगवती सती भगवान के चरण दबा रही हैं, क्योंकि मां भगवती सती को मालूम पड़ गया है कि हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है और हर जगह निमंत्रण काट गया, हमारे यहाँ बस नहीं आया है। मां भगवती सती भगवान के चरणों को दबा रही थी। तभी भोलेनाथ ने कहा कि देवी क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। मां सती ने कहा कि महाराज कोई बड़ी बात नहीं, हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, क्या बात है। सती मैया ने कहा महाराज बहुत बड़ी बात तो नहीं है। सती माता ने इस भाव से कहा कि भोलेनाथ को बुरा न लगे और काम भी बन जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज मेरे मायके में मेरे पिताजी
मेरे पिताजी लोग बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रही हैं। बाकी ज्यादातर महिलाएं ऐसे ही बोलती ना, मेरे मायके में मेरे भैया और ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, मेरा मतलब हर जगह लगा देती है। लेकिन सती जी ऐसा नहीं बोल रही हैं, वो तो बोल रही हैं कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी आपके ससुराल में सुंदर सा यज्ञ करा रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी जो है दिव्य यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में हमें आपको जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी जी क्या कोई निमंत्रण कार्ड आया है? माँ भगवती सती ने कहा कि पिताजी भेजे तो होंगे, डाक खराब हो गया होगा, डाटा नहीं होगा, नेट नहीं चला होगा। बोलो राधे राधे। कार्ड तो भेजे होंगे, क्योंकि पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ ने आज तक नहीं बताया कि आपके मायके में हमारा अपमान हो गया था, इसलिए हमारे को जो है कार्ड नहीं दिया गया। भोलेनाथ का स्वभाव देखिए कि जीवन जो है जीते जा रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं बताएं। आजकल जो है अगर पति देवता का अपमान थोड़ा भी मायके में हो जाए आपके, तुरंत आकर डांटने लगेंगे, कहाँ भेज दी थी, तुम्हारे यहाँ गए, वहां कोई सम्मान भी नहीं मिला। पत्नी से लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कभी भी नहीं चर्चा की। जब माँ भगवती सती ने कहा कि प्रभु मैं जाना चाहती हूँ, मेरी बहुत सी बहनें हैं जो आई होंगी, मैं मिलना चाहूंगी उनसे, माता पिता से भी इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी मायके जाकर। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि माँ सती के मन में अब उत्कंठा है जाने की, तो भगवान भोलेनाथ आज सच्चाई बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जी एक बार मैं आपके पिताजी के सभा में उठा नहीं, तो आपके पिताजी ने यह सोच लिया कि हमारा अपमान हो रहा है, और उसी कारण हमारे बीच में यह द्वंद्व हुआ, आपस में यह बात बिगड़ गई, और यज्ञ का आयोजन भी इसीलिए है, इसलिए कार्ड भी नहीं भिजवाया गया। माँ सती ने कहा, महाराज ऐसा नहीं है, पिताजी हमारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, आप तो बस चलिए, किसी तरह से मना रही हैं। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हम जाने वाले नहीं है। जब भगवती सती ने पूर्ण आग्रह कर लिया, तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि होनी जो है बलवती दिखाई पड़ती है। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान पर छोड़ दिया, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। और माँ भगवती सती ने भगवान को प्रणाम किया है और यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गई है। माँ भगवती सती जब जाने लग गई हो, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को बुलाया है, सबको साथ में भेज दिया कि भैया साथ में जाइए, माता जी को कोई कष्ट ना हो। और माँ भगवती जो ही यज्ञशाला की ओर जा रही हैं, अपने महल की ओर, तो सबसे पहले बहनें मिलती हैं। बहनें मिलती हैं तो सबसे पहले वो यही बात कहती हैं, अरे सती, हमें तो लग रहा था आप आओगे ही नहीं, क्योंकि पिताजी ने निमंत्रण कार्ड तो दिया नहीं। लेकिन बहन आप अच्छा आ गए। अरे भैया, मायके में क्या निमंत्रण देना, आपका घर है, आप कभी भी आइए। इसमें दो तरह की बातें हो जाती हैं। एक तो वो यह भी बताए दे रही कि कार्ड नहीं गया तो तुम आ गई हो, है ना, ये मजाक के तौर पर भले बोले, लेकिन अपमान हो रहा है। लेकिन सती माता को उस बात का कोई भी दुख नहीं है, ग्लानि नहीं है। उनको तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि मेरी माँ, क्योंकि मायका तभी तक है जब तक माता जी हैं, उसके बाद फिर मायका नहीं है, फिर जायका हो जाएगा, जाओ और आओ, है ना, फिर वो चीजें नहीं रह जाती। वास्तव में यदि सबसे ज्यादा दुख था तो माँ प्रसूति को था कि मेरी पुत्री सती नहीं आई है। इतने बड़े यज्ञ में जो ही माँ भगवती मिली है, हृदय से लगाया है माता सती ने। माँ भगवती सती जब सब लोगों के मुख के कमल को देख ली कि सब जो है अपमानजनक ईर्ष्यावश देख रहे हैं, केवल हमारी माता जी ही हैं जो हृदय से लगा रही हैं, रो रही हैं, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर सोना बरस रहा हो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसेने।
जहां आने से लोग हर्षाते ना हो वहां पर नहीं जाइए, चाहे सोना बरस रहा हो। मां सती ने जब सब कुछ देख लिया, अंत में यज्ञशाला की ओर बढ़ी। यज्ञशाला में जो ही जाने लग गई तो पिताजी से मुलाकात हुई। पिताजी ने अपनी बेटी की ओर ना तो देखा, ना ही कोई बात की और ना ही किसी प्रकार के वचन कहे। मां भगवती सती जो है मन में इस वाक्य को देखकर चिंता करने लग गई, क्योंकि पिताजी ही अपमान कर दिए, लेकिन उनको भूल गई पिताजी के अपमान को भी, और यज्ञशाला की ओर बढ़ी। तो यज्ञशाला में छोटे से छोटे देवता का भी जो है स्थान दिया गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं था। मां सती जो है दुख की ग्लानि में अपने आप में ही जलने लग गई, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा अपमान यदि किसी स्त्री का है अपने मायके में, तो अपना जो है अपमान सह लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान वह कभी भी नहीं सहेगी। और मां सती ने तुरंत दक्ष को फटकार लगाई कि दक्ष, किस बात का अभिमान है तुझे? जिस भोलेनाथ का तूने अपमान किया है, उन्हीं भोलेनाथ की कृपा से यह संसार सागर सुरक्षित है। और मां भगवती सती ने पिताजी को फटकार लगाई है और अपने देह में ही अग्नि का आवाहन किया है और अपने देह को भस्म कर दिया है। अपमान की ज्वाला में ही मां भगवती सती ने अपने देह को समाप्त कर दिया है, क्योंकि मां भगवती को लगा यदि मैं वापस जाऊंगी मेरे स्वामी जी कहेंगे आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, जिस तरह बोलते हैं ना, कहीं की भी रहती हैं। यदि किसी की बहू कानपुर की है तो बोलते हैं कानपुर वाली आई हैं, है ना, सतना की है तो सतना वाली आई हैं, ऐसे बोलते हैं। तो भैया जब सतना गलत काम कर देगा तो लोग बोलेंगे भैया हमको सतना वाली तो मत बोला करो, और सतना जब भागवत सुनेगा अच्छा नाम करेगा तो बोलेंगे भैया हम रीवा गए लेकिन सतना वाली बोल दिया करो। बोलो राधे राधे। तो मां भगवती सती के मन में यह बात आ गई कि मैं जाऊंगी तो मुझे भगवान भोलेनाथ दक्ष कुमारी बोलेंगे, ऐसे दक्ष की मैं पुत्री हूं, इसलिए मैं यह देह ही समाप्त करती हूं। जो ही मां भगवती ने देह समाप्त किया कि समस्त गण लोग उपद्रव मचाने लग गए, यज्ञ को तहस नहस करने लग गए। महाराज भृगु आदि मिलकर समस्त गणों को वहां से भगाया है। भगवान भोलेनाथ को नारद जी ने सूचना दी है कि महाराज आपकी महारानी जी देह भस्म कर दी है। भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आया है कि अपनी जटाओं को पटका है, तुरंत वीरभद्र का प्रागट्य हो गया है। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। विशाल नेत्र जो है वीरभद्र के जो ही प्रकट हुआ है, भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने यही कहा है भो वीरभद्रम ते, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। वीरभद्र ने कहा कि महाराज क्या क्या है? भगवान ने कहा दक्षम सयज्ञम जही, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र चल पड़े हैं, ऐसे जो है चले जा रहे हैं जैसे तूफान आ गया हो। सबके मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई कि महाराज कहीं गौशाला से गैया तो नहीं आ रही हैं। दूसरे ऋषि महात्मा कह रहे हैं कि महाराज ऐसा लग रहा है जैसे डाकू लोग आ रहे हैं घोड़े से। अनेक तरह का तर्क कर रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं। तभी वीरभद्र भगवान वहां पर जाकर प्रकट हो गए और वीरभद्र भगवान ने जो है सबसे पहले यज्ञ को तहस नहस किया है। जितने भी गण थे साथ में सबने कहा कि महाराज इन लोगों ने हमको मारकर भगाया था। वीरभद्र ने सबको ठिकाने लगाया है। भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ी है, पूखा महाराज के दांत तोड़े हैं, है ना, और जो दक्ष महाराज थे उनका तो सर काटकर अग्नि में स्वाहा और पूरा यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया। समस्त देवता लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर आग्रह करने लगे। ब्रह्मा जी निवेदन करने लग गए कि महाराज आप तो क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं, कृपा करें। और भगवान भोलेनाथ के चरणों में जब सबने आग्रह किया तो भगवान ने यज्ञ की रक्षा की है और भगवान भोलेनाथ ने सब पर कृपा की है। हर शिव भोले भंडारी आए तिहारी हम शरण तिहारी, आए तिहारी हम शरण तिहारी,
शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तुम्हारी शिव आए तुम्हारी। तो शिव भोले हाँ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। कौन कौन भोले बाबा की शरण में आया है? दोनों हाथ उठा के। शिव भोले भंडारी शरण हो आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। और सिर पे गंगा सिर पे गंगा हरी शरण हम आए तुम्हारी। सिर पे गंगा हरी शरण हम आए तिहारी। आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी। आए तुम्हारी बाबा आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी। और शिव भोले शिव भोले शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। तो अपन लोग तो पहले से ही शरण में है ना, तो कृपा उनकी होनी है। उनके स्वभाव में ही है कृपा करना। न जाने किसके ऊपर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक बार एक चोर जो है मंदिर में प्रवेश कर गया भ्रमण करते हुए। उसके मन में विचार आया कि महाराज और कुछ तो नहीं है, भूखा भी हूं प्यासा भी हूं। भगवान भोलेनाथ के पास ज्यादा कुछ तो रहता नहीं है ना, फक्कड़ है, एक दीपक लगा दो जल छोड़ दो बस उतना ही में खुश हो जाते हैं। चरणों में प्रणाम करते हुए बोलता है महाराज भूखा हूं प्यासा हूं क्या करूं, चोर हूं मेरा जो कर्म है वो तो मैं करूंगा। तुरंत भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़कर और ऊपर से जो है घंटी निकालने लग गया कि भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। उन्होंने कहा बेटा डर मत, संसार के लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तू तो मेरे ऊपर स्वयं चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन दे रहा हूं। ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। यदि कोई गलती भी कर देता है तो भगवान उसमें भी अच्छा ही ढूंढ कर निकाल कर उस पर कृपा कर देते हैं।
आज समस्त देवता लोग भगवान के चरणों में गए हैं। सबने निवेदन किया है महाराज यज्ञ की रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ को ने जो है सबको आशीर्वाद दिया है। किसी की दाढ़ी नहीं है भृगु महाराज की, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया जो फ्रेंच कट है उसी के रखो। किसी के दांत तोड़ दिए गए हैं महाराज, सत्तू घोर घोर पियो, कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया रोटी मोटी वाली चलेगी। बोलो राधे राधे। अंत में दक्ष को लाया गया कि महाराज इन पर कृपा करें, इनका तो सिर ही गायब है। तब बकरे का सर लगाकर भगवान भोलेनाथ ने कृपा की। दक्ष ने भगवान की स्तुति गाई कि हे प्रभु आपने हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया, यदि आप अनुग्रह नहीं करते तो मुझे जैसे अभिमानी को और भी अभिमान बढ़ जाता। क्योंकि जब अभिमान हमारे अंदर प्रवेश करता है तो पहले थोड़ा आता है, फिर और थोड़ा हो जाता है, और फिर थोड़े थोड़े में ही वो बहुत ज्यादा थोड़ा हो जाता है। तो पहले से ही अंकुश लगा दिया जाए तो अभिमान कम हो जाता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने सब पर कृपा की। अंत में भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। भगवान नारायण की स्तुति समस्त देवताओं ने की है। तुम क्रतुस्तम हविस्तम, यानी कि हे प्रभु आप ही क्रतु हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही होता हो, आप ही हवन की सामग्री हो। ऐसे भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा कि भैया काहे के लिए गए थे? जब मैं नारायण वहां पर आमंत्रित था, मैं नहीं गया। भगवान भोलेनाथ का जहां अपमान हो वहां पर क्यों जाएंगे? रामेश्वरम रामः ईश्वरो अस्य रामेश्वर, राम ही जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया कि यदि रामेश्वर है तो केवल एक ही अर्थ नहीं माना जाएगा कि राम है जिनके ईश्वर। अरे राम की कृपा जिन पर बनी रहे वही रामेश्वर है। यानी भगवान भोलेनाथ अपने ईश्वर राम को बना रहे हैं और राम जी अपना ईश्वर भगवान भोलेनाथ को बना रहे हैं। भगवान रामचंद्र भगवान भोलेनाथ का नित्य कमल से अर्चन करते थे। 1008 कमल चढ़ा ही रहे थे, एक कमल जो है कम पड़ गया। भगवान रामचंद्र को लगा कि लोग मुझे जो है कमलाक्ष कहते हैं, कमल से उपमा देते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन, जो कमल की तरह आंख वाले हैं। तो भगवान भोलेनाथ के लिए पूजन में भगवान रामचंद्र को लगा, भगवान नारायण को लगा कि क्यों ना मैं अपने आंखों को ही चढ़ा दूं, और तुरंत अपने नेत्रों को निकालकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर दिया। तो ये एक दूसरे के प्रति भक्ति है, राम के शिव के प्रति और शिव की राम के प्रति। इस प्रकार जो है सती चरित्र श्रवण कराया। विदुर जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे मैत्रेय प्रभु, कृपा पूर्वक बतलाइए कि मनु और शतरूपा से जो पुत्र हुए उनके चरित्र में पहले किसका चरित्र है?